दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान जगह पर गए हों और आपको लगा हो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? या किसी अजनबी से पहली बार मिले हों और लगा हो कि इसे तो मैं जन्मों से जानता हूँ? दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई अटल सत्य है तो वो है मृत्यु, जिसे चाह कर भी इंसान टाल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता? अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है ही क्यों बोला जाता है? मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? क्यों हम शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? मरने के बाद शिशुओं को दफनाया क्यों जाता है? क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने घर वापस आती है? आखिर क्या है इन प्रश्नों का रहस्य? आज की इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को पलटेंगे जिनमें छिपा है जीवन और मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम मृत्यु के उस पार झांकने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खामोश डर की जो मौत के ठीक बाद शुरू होता है। आखिर क्यों मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता? हम सभी ने देखा है और शायद महसूस भी किया है कि जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो वहां एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि घर के बुजुर्ग और पंडित हमेशा एक बात पर जोर देते हैं, शव को एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। चाहे रात कितनी भी गहरी हो, परिवार का कोई ना कोई सदस्य शव के पास जागता रहता है, दिया जलाकर रखता है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा और भयानक सच छिपा है? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु और उसके बाद के जीवन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, इसके पीछे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताता है। शास्त्रों के मुताबिक मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को ये विश्वास ही नहीं होता कि वो मर चुकी है। जिस शरीर में उसने दशकों बिताए, जिस घर में उसने सांसें लीं, उस शरीर का मोह यानी अटैचमेंट इतनी आसानी से नहीं छूटता। आत्मा शरीर से निकल तो जाती है, लेकिन वो अपने ही मृत शरीर के आसपास हवा में या घर के कोनों में भटकती रहती है। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यहीं से शुरू होता है असली खतरा। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो शरीर एक खाली मकान की तरह हो जाता है। प्रकृति का नियम है कि कोई भी जगह ज्यादा देर तक खाली नहीं रहती। शमशान और मृत्यु की गंध आसपास भटक रही नकारात्मक शक्तियों, बुरी आत्माओं और पिशाचों को तुरंत आकर्षित करती है। ये बुरी शक्तियां उस समय किसी शारीरिक रूप की तलाश में होती हैं ताकि वे अपनी अधूरी और तामसिक इच्छाओं को पूरा कर सकें। एक ताज़ा मृत शरीर उनके लिए सबसे आसान जरिया होता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए, अंधेरे में रखा जाए या पवित्र मंत्रों का जाप ना हो तो कोई दुष्ट आत्मा या पिशाच उस खाली शरीर पर कब्जा कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो वो शव फिर से हरकत कर सकता है या उस शरीर के माध्यम से परिवार को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शव के पास बैठा वो व्यक्ति सिर्फ एक पहरेदार नहीं है, वो उस समय उस भटकती हुई आत्मा और उस खाली शरीर के बीच एक सुरक्षा कवच बनकर बैठा होता है। जलता हुआ दिया, अगरबत्ती की सुगंध और परिजनों की मौजूदगी एक ऐसा सकारात्मक घेरा बनाती है जिसे भेद कर कोई भी बुरी शक्ति शव के करीब नहीं आ पाती। तो दोस्तों, ये पहरा उस बेजान शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस आत्मा की अंतिम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए होता है। मृतक को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? अंतिम स्नान के बाद उस बेजान शरीर से पुराने कपड़े हटा दिए जाते हैं और उसे एकदम नए और कोरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। हम सब ने ये रस्म देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जब वो इंसान अब देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, तो फिर ये नए कपड़ों का दिखावा क्यों? शास्त्रों में इसका तर्क बहुत ही सुंदर और गहरा है। पहला कारण है सम्मान। जब हम किसी शादी या उत्सव में जाते हैं तो सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो सोचिए, आज तो उस आत्मा की महायात्रा है। वो अपने जीवन के सबसे बड़े सफर पर निकल रही है, अपने परमात्मा से मिलने। ये नए कपड़े उस शरीर का श्रृंगार नहीं, बल्कि उस आत्मा की विदाई का सम्मान है। हम उसे वैसे ही विदा करते हैं जैसे किसी प्रिय मेहमान को विदा किया जाता है। और दूसरा और सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण है मोह को तोड़ना।
इंसान के पुराने कपड़ों में उसके शरीर की गंध, उसका पसीना और उसकी यादें बसी होती हैं। पुराने कपड़े उस बीते हुए जीवन और सांसारिक मोह का प्रतीक हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को अपने पुराने जीवन से मुक्त करने के लिए ये जरूरी है कि उसके शरीर पर कोई भी पुरानी चीज न रहे। उसे कोरा वस्त्र इसलिए पहनाया जाता है ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अब तुम्हारा पिछला हिसाब बराबर हुआ, अब तुम बिल्कुल नए और पवित्र होकर आगे बढ़ो, पुरानी यादों का बोझ यहीं छोड़ जाओ। और ध्यान दीजिएगा, पुरुषों के लिए अक्सर सफ़ेद कपड़ा होता है जो शांति और वैराग्य का प्रतीक है। वहीं अगर कोई सुहागन स्त्री जाती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है ताकि वो अपने सुहाग के सम्मान के साथ इस दुनिया से जाए। तो दोस्तों, वो नया कपड़ा सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि परिवार की तरफ से दी गई वो शुभकामना है कि आपकी अगली यात्रा मंगलमय हो। घर के आंगन से शमशान तक का वो सफ़र जिसे हम अंतिम यात्रा कहते हैं। जब शरीर को नहलाकर नए कोरे कपड़े पहनाकर चंदन और फूलों से सजाया जाता है तो ये कोई साधारण तैयारी नहीं होती, ये तैयारी होती है उस आत्मा की अपने परमात्मा से मिलने की। लेकिन जैसे ही ये यात्रा शुरू होती है, दो दृश्य हमारे सामने आते हैं। एक तरफ हवा में उछाले जाते सिक्के और मखाने और दूसरी तरफ गूंजता हुआ एक ही स्वर, राम नाम सत्य है। आइए इनके गहरे अर्थ को समझते हैं। 3. आखिर इस अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? आपने देखा होगा कि शव यात्रा में लोग पीछे की तरफ सिक्के, बताशे या मखाने, लाई फेंकते चलते हैं। आज के समय में लोग इसे सिर्फ एक रस्म मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में इसका मर्म बहुत गहरा है। सबसे पहला और सबसे कड़वा सच, इंसान अपनी पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक दौड़ता है, सिर्फ इस धन को कमाने के लिए। उसने पाई पाई जोड़कर तिजोरियां भरी, लेकिन मृत्यु के वक्त वही सिक्के उसके शव के ऊपर से ऐसे फेंके जाते हैं जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। ये रस्म दुनिया को ये बताने के लिए है कि देखो, मैं खाली हाथ आया था और आज अपनी जमा की हुई दौलत को धूल में मिलाकर खाली हाथ ही जा रहा हूं। ये धन, ये संपदा सब यहीं की धूल है और यहीं रह जाएगी। मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म जा रहे हैं, ये सिक्के नहीं। आत्मा का अपने अहंकार को त्यागने का आखिरी प्रयास होता है। दूसरा कारण है इस संसार को दिया गया आखिरी दान। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है, लेकिन मरने के बाद शरीर खुद दान नहीं कर सकता, इसलिए परिवार वाले उस आत्मा की तरफ से ये आखिरी दान करते हैं। मखाने और लाई फेंकने का अर्थ है जीव दया। सड़क पर मौजूद चींटियां, पक्षी और छोटे जीव उन मखानों को खाते हैं। मान्यता है कि जाते जाते वो शरीर अन्य जीवों की भूख मिटाकर अपने कुछ पापों का प्रायश्चित कर लेता है। ये उस आत्मा का प्रकृति को दिया गया आखिरी दान है। गरुड़ पुराण और लोक मान्यताओं में एक रहस्यमयी वजह भी बताई गई है। कहा जाता है कि शमशान के रास्ते में कई नकारात्मक शक्तियां और सूक्ष्म जीव होते हैं जो ताज़ा मृत शरीर की ओर आकर्षित होते हैं। जब मखाने और सिक्के फेंके जाते हैं तो उन शक्तियों का ध्यान शरीर से हटकर उन वस्तुओं पर चला जाता है। ये एक तरह का न्यौछावर होता है ताकि आत्मा की यात्रा में कोई बाधा ना आए और बुरी नज़र उतर जाए। 4. अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है? राम नाम सत्य है कोई रस्म नहीं, बल्कि ये जीवन का वो अंतिम सच है जिसे इंसान पूरी जिंदगी भूल कर जीता है और मरने के बाद ही समझ पाता है। जब शव यात्रा घर की दहलीज लांघती है तो फिजाओं में सिर्फ एक ही स्वर गूंजता है, राम नाम सत्य है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम समय में भगवान का नाम मन में लेने की बजाय इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोला जाता है? और आखिर सत्य शब्द पर ही इतना जोर क्यों? इसके पीछे धर्म और मनोविज्ञान के 3 बहुत गहरे कारण हैं। पहला कारण, एहसास दिलाना। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार, अपने घर और अपने शरीर के आसपास ही रहती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका अंत हो चुका है। उसे लगता है कि वो सो रही है। ये जयघोष उस आत्मा को जगाने के लिए होता है। जब घर वाले रोते हैं तो आत्मा को मोह होता है, वो वापस लौटना चाहती है। लेकिन जब वो सुनती है राम नाम सत्य है तो उसे ये कठोर संदेश मिलता है कि हे आत्मा, जिस संसार को तू सच मान रही थी वो सब एक सपना था। तेरा घर, तेरा परिवार, तेरा धन सब झूठ था। अब केवल एक ही सच बचा है और वो है परमात्मा का नाम। ये आवाज़ उसे ये स्वीकार करने में मदद करती है कि उसका इस दुनिया से रिश्ता टूट चुका है। दूसरा कारण,
यमराज के पाश से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार रा शब्द का अर्थ है पापों को जलाने वाला और म का अर्थ है मन को शांति देने वाला। मृत्यु के बाद आत्मा बहुत भयभीत होती है, उसे यमदूत और अनजान रास्ते डराते हैं। जब परिजन एक साथ मिलकर राम नाम का उच्चार करते हैं तो उस ध्वनि से एक सुरक्षा कवच बनता है। ये नाम उस अकेली आत्मा को अंधेरे रास्ते पर रोशनी दिखाता है और उसे डर से मुक्त करता है। उसे ये एहसास होता है कि भले ही शरीर छूट गया लेकिन ईश्वर उसके साथ है। तीसरा कारण हम सब के लिए है, जीवित लोगों के लिए चेतावनी। जो उस अर्थी को कंधा दे रहे हैं, महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग रोज मरते हैं फिर भी जिंदा इंसान सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। ये नारा उस शव के लिए तो है ही, पर साथ चल रहे लोगों को भी ये याद दिलाने के लिए है कि देखो, आज ये जा रहा है, कल तुम्हारी बारी है। तुम जिस पैसे और घमंड के पीछे भाग रहे हो उसका अंत यही है, राख और मिट्टी। इसलिए जब तक जिंदा हो सत्य के मार्ग पर चलो। ऐसे में ये जय घोष उस आत्मा को दिशा दिखाता है। ये उद्घोष उस आत्मा को ये स्वीकार करने में मदद करता है कि उसका समय पूरा हो चुका है। उसे मोह के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये अंतिम यात्रा सिर्फ शरीर को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये उस आत्मा को ये समझाने का सफर है कि तेरा असली घर यहाँ नहीं, वहाँ है, जहाँ केवल सत्य का वास है। 5. शव यात्रा के आगे मटकी लेकर क्यों चलते हैं? तो दोस्तों, वो बेटा सिर्फ एक मटकी लेकर नहीं चल रहा होता, वो अपने पिता या प्रियजन की आत्मा को उंगली पकड़कर उस पार ले जा रहा होता है। ये एक जिम्मेदारी है, एक आखिरी सेवा है। शव यात्रा निकल चुकी है, पीछे पीछे 4 कंधों पर वो पार्थिव शरीर है, लेकिन सबसे आगे घर का बड़ा बेटा या मुख अग्नि देने वाला व्यक्ति एक मिट्टी की मटकी लेकर चल रहा है जिसमें सुलगती हुई आग है। ये दृश्य हम सब ने देखा है, लेकिन कभी सोचा है कि मुर्दा पीछे और ये आग आगे क्यों? क्या ये सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? गरुड़ पुराण और हमारे संस्कारों में इसके 3 रोंगटे खड़े कर देने वाले कारण बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर तो बेजान हो जाता है, लेकिन आत्मा अंधी हो जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय प्रकाश के। वो मटकी में जल रही आग उस भटकती हुई आत्मा के लिए लाइट हाउस का काम करती है। वो आग सबसे आगे इसलिए चलती है ताकि आत्मा को ये संकेत मिले कि तेरा रास्ता अब घर की तरफ नहीं, बल्कि शमशान की तरफ है। इस रोशनी के पीछे पीछे आओ और अपने शरीर का मोह छोड़ दो। ये आग उसे अंतिम मंजिल तक ले जाने वाली मशाल यानी टॉर्च है। प्राचीन काल में और आज भी कई जगहों पर उस मटकी में जो आग होती है वो माचिस से नहीं जलाई जाती, वो घर के चूल्हे या घर के मंदिर से लाई गई आग होती है। इसका अर्थ बहुत ही भावुक है। जिस घर में उस व्यक्ति ने जीवन भर भोजन किया, जिस घर की गर्मी ने उसे जिंदा रखा, आज उसी घर की आग उसके शरीर को पंच तत्व में विलीन करने जा रही है। ये इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा इस घर से अन्न और जल का रिश्ता अब खत्म हुआ। हम घर की अग्नि भी तुम्हें सौंप रहे हैं। अब हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन बाकी नहीं रहा। तीसरा कारण सबसे गहरा है। वो मिट्टी की मटकी मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जल रही आग आत्मा का। जैसे वो मिट्टी की बनी है और एक दिन टूट जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर भी नश्वर है। पूरे रास्ते उस मटकी को बहुत संभाल कर ले जाया जाता है, लेकिन शमशान पहुंचते ही उसे फोड़ दिया जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए होता है कि देखो, जब तक सांस थी तब तक इस शरीर को सिर आंखों पर रखा गया, पर जैसे ही मंजिल आई ये शरीर मिट्टी में मिल गया। 6. क्यों हम शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? दोस्तों, ये नियम बहुत निष्ठुर लगता है। अपने ही प्रियजन को जलता छोड़कर बिना पलटे चले आना, इसके लिए कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है, लेकिन यही विधि का विधान है। उस एक पल की कठोरता उस आत्मा की मुक्ति और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। अग्नि ने अपना काम पूरा कर दिया है। वो शरीर जिसे हम बरसों से अपना कहते थे, जिसे हमने संभारा था, अब वो पंच तत्वों में विलीन होकर मात्र राख की एक ढेरी बन चुका है। वो आपको पुकारती है, आपकी आवाज लगाती है और मोहवश आपके पीछे पीछे आने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई एक बार मुड़े, कोई एक बार उसे देखे। शास्त्र कहते हैं कि दाह संस्कार के बाद भी आत्मा तुरंत वहां से नहीं जाती। उसका शरीर जल चुका है, लेकिन उसका मोह
अटैचमेंट अभी भी जिंदा है। वो आत्मा शमशान के द्वार पर खड़ी होकर अपने परिवार को वापस जाते हुए देखती है। वो घबराई हुई होती है, अकेली होती है। जब आप शमशान से निकलते हैं तो वो आपको पुकारती है। वो चाहती है कि आप रुकें, उसे साथ ले चलें। ऐसे में अगर आप पीछे मुड़कर देख लेते हैं तो आत्मा को लगता है कि आपका मोह अभी भी उससे जुड़ा है। उसे एक उम्मीद मिल जाती है कि शायद आप उसे बुला रहे हैं। ये सबसे खतरनाक पहलू है। आपकी वो एक नज़र उस आत्मा के लिए आमंत्रण बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार मोह में फंसी आत्मा यमलोक जाने की बजाय आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ सकती है। और सोचिए, अगर एक मृत आत्मा जो अब प्रेत योनि में जाने की कगार पर है, वो आपके साथ घर आ जाए तो घर में कभी शांति नहीं रह सकती। बीमारियां, क्लेश और अकाल मृत्यु का साया उस घर पर मंडराने लगता है। इसलिए उस संपर्क को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। शमशान भूमि अंत का प्रतीक है। वहां से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना ये दर्शाता है कि आप उस दुख को छोड़ना नहीं चाहते। पीछे न देखना एक संकेत है कि हमने स्वीकार कर लिया है कि तुम जा चुके हो। अब हमारा और तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो, हमें अपनी दुनिया में जीने दो। इसलिए दोस्तों, ये नियम निष्ठुरता नहीं बल्कि दया है। उस समय हमें अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, कानों में गूंजती पुकार को अनसुना करना पड़ता है और सीधा चलना होता है, क्योंकि उस रिश्ते को, उस मोह के धागे को शमशान की उसी सीमा पर तोड़ना जरूरी है, ताकि हम अपनी दुनिया में लौट सकें और वो आत्मा अपनी अगली यात्रा पर। 7. आखिर परिजनों के अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां क्यों चुनी जाती हैं? तो दोस्तों, अस्थि संचय सिर्फ राख कुरेदना नहीं है। ये एक बेटे का अपने पिता या माता को दिया गया वचन है कि मैं तुम्हें इस शमशान की मिट्टी में लावारिस नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें परम शांति मिलेगी, प्रभु के चरणों में। दाह संस्कार के तीसरे दिन जब शमशान की वो आग शांत हो जाती है, परिवार के लोग एक बार फिर उसी जगह लौटते हैं, उस राख के ढेर में से अपने प्रियजन की बची हुई हड्डियों को चुनने के लिए, जिसे हम आम भाषा में फूल चुनना कहते हैं। सोचिए, कितना मुश्किल होता होगा एक बेटे या भाई के लिए उस राख में अपने ही खून के अवशेषों को तलाशना। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर ये न किया जाए तो अंतिम संस्कार अधूरा है। आखिर क्यों? इसके पीछे 3 बहुत बड़े कारण हैं। अस्थियों को फूल क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन्हें हड्डी नहीं, फूल कहा जाता है। जैसे एक पौधे पर फूल खिलता है, अपनी खुशबू बिखेरता है और अंत में मुरझाकर गिर जाता है, वैसे ही ये मानव शरीर भी एक फूल की तरह था जो अब झड़ चुका है। अस्थि संचय का अर्थ है उस इंसान के जीवन के सार यानी एसेंस को समेटना। ये वो आखिरी निशानी है जो बताती है कि वो कभी यहाँ मौजूद था। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर जलने के बाद भी आत्मा का मोह अपनी अस्थियों से जुड़ा रहता है। शरीर राख बन गया, लेकिन हड्डियां जो पृथ्वी तत्व हैं आसानी से नष्ट नहीं होती। मान्यता है कि जब तक अस्थियां शमशान में खुले में पड़ी रहती हैं, आत्मा को कष्ट होता है। अगर उन पर किसी का पैर पड़े या जानवर उन्हें दूषित करें तो आत्मा तड़पती है। इसलिए उन्हें बहुत सम्मान से दूध और गंगाजल से धोकर कलश में सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले। सबसे महत्वपूर्ण कारण, मोक्ष का अंतिम द्वार और विसर्जन। शास्त्रों में लिखा है, यावत अस्थि मनुष्याणाम गंगा तोये तिष्ठति, अर्थात जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जी के पवित्र जल में स्पर्श नहीं करती, तब तक उसे स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारी हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम होता है, जो नदी के पानी और जलीय जीवन के लिए खाद का काम करता है, प्रकृति को वापस देना। लेकिन आध्यात्मिक सच ये है कि अस्थियों को बहते जल में बहाना इस बात का प्रतीक है कि अब तुम इस स्थिर दुनिया के बंधन से मुक्त हो और उस अनंत सागर में मिलने जा रहे हो जहां से तुम आए थे। 8. आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है? तो दोस्तों, महिलाओं को शमशान जाने से रोकना उन्हें कमज़ोर समझना नहीं, बल्कि उन्हें उस भयानक माहौल और अदृश्य खतरों से बचाने का एक तरीका था। जब घर से अर्थी उठती है तो पूरा परिवार रोता है, लेकिन जैसे ही अंतिम यात्रा मुख्य द्वार पार करती है, घर की महिलाओं को वहीं रोक दिया जाता है। उन्हें शमशान घाट जाने की इजाज़त नहीं मिलती। आखिर क्यों? क्या ये भेदभाव है या फिर इसके पीछे हमारे पूर्वजों की कोई सोची समझी सुरक्षा नीति थी? गरुड़ पुराण और शास्त्रों में इसके 4 भयानक और तार्किक कारण बताए गए हैं। सबसे बड़ा कारण है अंतिम संस्कार का सबसे डरावना हिस्सा, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं।
चिता जलने के दौरान जब शरीर आधा जल जाता है तो बांस के डंडे से मृतक के सिर, खोपड़ी पर जोर से मारा जाता है ताकि वो टूट जाए और आत्मा वहां से मुक्त हो सके। ये दृश्य इतना भयानक और दर्दनाक होता है कि इसे देख पाना पत्थर दिल इंसान के लिए भी मुश्किल है। शास्त्र मानते हैं कि महिलाओं का दिल पुरुषों की तुलना में कोमल होता है, वो ममता की मूरत होती हैं। अगर वो अपनों के सिर को टूटते हुए देख लेंगी तो वो सदमे में जा सकती हैं या बेहोश हो सकती हैं, इसलिए उन्हें इस दर्दनाक दृश्य से दूर रखा जाता है। दूसरा कारण है नकारात्मक शक्तियाँ। शमशान घाट में अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत और पिशाच हमेशा घूमते रहते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है कि बुरी शक्तियां महिलाओं को बहुत जल्दी अपना शिकार बनाती हैं, खासकर अगर उनके बाल खुले हों या वो भावुक हों। महिलाओं के लंबे बाल नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को चुंबक की तरह खींचते हैं। शमशान में रोती हुई महिला पर प्रेत बाधा होने का खतरा पुरुषों से कई गुना ज्यादा होता है, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया गया। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही भावुक बात लिखी है। मृतक की आत्मा को सबसे ज्यादा मोह अपने घर की स्त्रियों से होता है। अगर महिलाएं शमशान में जाकर जोर जोर से रोएंगी तो आत्मा को बहुत कष्ट होगा। वो आत्मा अपने परिवार के आंसुओं को देखकर वापस लौटने की कोशिश करेगी और माया मोह में फंस जाएगी। आत्मा आसानी से शरीर छोड़ सके और अपनी यात्रा पर जा सके, इसलिए सबसे ज्यादा मोह रखने वालों को शमशान से दूर रखा जाता है। एक व्यावहारिक कारण भी है। जब पुरुष शमशान जाते हैं तो वो मृत्यु की ऊर्जा और कीटाणुओं के संपर्क में आते हैं। जब वो लौटते हैं तो उन्हें घर में सीधे घुसने नहीं दिया जाता। महिलाओं का घर पर रहना इसलिए जरूरी होता है ताकि वो पुरुषों के लौटने से पहले पूरे घर को धो पोंछ कर पवित्र कर सकें, स्नान का पानी तैयार रखें और नकारात्मकता को घर के अंदर आने से रोक सकें। क्यों मृत्यु होने के बाद घर में पूजा पाठ करना वर्जित हो जाता है? दोस्तों, 13 दिनों तक भगवान के द्वार इसलिए बंद होते हैं ताकि हम उस जाने वाली आत्मा को विदा कर सकें, और गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ा जाता है ताकि वो आत्मा अंधेरे में भटके नहीं बल्कि सीधा प्रभु के चरणों तक पहुंच जाए। घर में किसी की मृत्यु होते ही सबसे पहला काम किया जाता है, घर के मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को कपड़े से ढक दिया जाता है। अगले 13 दिनों तक, 13वीं तक उस घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, घंटी नहीं बजती। लेकिन उसी घर के आंगन में एक ब्राह्मण बैठकर गरुड़ पुराण का पाठ करता है। ये दो विरोधी बातें क्यों? एक तरफ भगवान की पूजा मना है और दूसरी तरफ पुराण सुना जा रहा है। आइए इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को समझते हैं। शास्त्रों में मृत्यु के बाद के समय को सूतक काल कहा जाता है। माना जाता है कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो वहां का वातावरण तामसिक हो जाता है। देवी देवता सत्व गुण के प्रतीक हैं, वो वहां वास करते हैं जहां जीवन और उल्लास हो। सूतक का अर्थ है अशुद्धि। ये अशुद्धि धूल मिट्टी की नहीं बल्कि ऊर्जा की है। इसलिए उन 13 दिनों तक हम ईश्वर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। साथ ही इसका एक भावनात्मक कारण भी है। ईश्वर परिवार को समय देते हैं कि तुम्हारे घर में दुख है, तुम पहले अपना शोक मना लो। अभी तुम्हारा मन विचलित है, तुम ध्यान नहीं लगा पाओगे, इसलिए पूजा का नियम छोड़ो और अपने प्रियजन की विदाई पर ध्यान दो। दूसरा, गरुड़ पुराण ही क्यों? आत्मा का जीपीएस। अब सवाल उठता है, अगर पूजा मना है तो गरुड़ पुराण क्यों? दोस्तों, गरुड़ पुराण पूजा नहीं है, ये उस जाने वाली आत्मा के लिए मार्गदर्शन है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में रहती है। उसे पता नहीं होता कि अब उसे कहाँ जाना है, आगे का रास्ता कैसा है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है। इसमें मृत्यु के बाद के सफर का पूरा नक्शा है। जब पंडित जी इसका पाठ करते हैं तो वो आत्मा भी वहीं बैठकर सुनती है। इस पुराण में बताया जाता है कि यमलोक का रास्ता कैसा है, वैतरणी नदी कैसे पार करनी है, कर्मों का हिसाब कैसे होगा। इसे सुनकर आत्मा को समझ आ जाता है कि उसका शरीर छूट चुका है और अब उसे मोह छोड़कर आगे बढ़ना है। ये पाठ उस आत्मा के मन से यमराज का डर निकाल देता है। ये पाठ सिर्फ मरने वाले के लिए नहीं बल्कि जिंदा बचे लोगों के लिए भी होता है। गरुड़ पुराण सुनकर परिवार को जीवन की सच्चाई समझ आती है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, अंत में साथ क्या जाएगा। ये दुख के समय परिवार को वैराग्य और हिम्मत देता है। तीसरा, धरती माँ की गोद। बच्चे का शरीर कोमल कली की तरह होता है, अग्नि का स्वभाव उग्र होता है, जबकि धरती का स्वभाव शांत और शीतल होता है। हम उस मासूम शरीर को अग्नि के हवाले करने की बजाय धरती माँ की ठंडी गोद में सुलाना बेहतर समझते हैं। जैसे एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है ताकि वो फिर से प्रकृति में मिल जाए, ठीक वैसे ही बच्चे को मिट्टी में मिलाया जाता है। मरने के बाद उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने घर वापस आती है?
तो दोस्तों, अंत में बात वही आती है, मृत्यु अंत नहीं, एक बदलाव है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसलिए डरिए मत, बस अपने कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि जब सांसें छूटेंगी तो पैसा या परिवार नहीं, सिर्फ आपके कर्म ही आपका हाथ थामकर ऊपर जाएंगे। सांसें रुक गईं, धड़कनें खामोश हो गईं। डॉक्टर ने कह दिया, दुनिया के लिए वो इंसान खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होती है। शरीर यहीं बिस्तर पर पड़ा रह जाता है, लेकिन उसके अंदर का वो आत्मा बाहर निकल आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ 3 चरण घटते हैं। पहला चरण, मृत्यु के ठीक बाद यमदूतों का आगमन। आत्मा को लेने के लिए 2 यमदूत आते हैं। ये वो पल होता है जब आत्मा अपने ही शरीर को बाहर से देखती है। वो अपने परिवार को रोते हुए देखती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे एक पल भी रुकने नहीं देते। उसे तुरंत यमलोक ले जाया जाता है। ये एक अस्थायी यात्रा होती है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो, तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये है तुम्हारा पाप और पुण्य का खाता। 24 घंटे के अंदर यमराज उस आत्मा को वापस उसके घर भेज देते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दाह संस्कार के बाद अगले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर की छत पर, कोनों में या पीपल के पेड़ पर निवास करती है। वो भूख और प्यास से तड़प रही होती है, इसीलिए हम पिंडदान करते हैं और पानी देते हैं। वो आत्मा 13 दिन तक ये देखती है कि उसके बच्चे, उसका परिवार उसके लिए क्या कर रहा है। 13वीं के दिन जब अंतिम रस्में पूरी होती हैं तो उसे हमेशा के लिए धरती छोड़नी पड़ती है। अब शुरू होती है महायात्रा, कर्मों का फैसला। यहां से आत्मा का रास्ता उसके कर्म तय करते हैं। पापी आत्मा, जिसने जीवन भर छल कपट और पाप किया हो, उसे नरक के कठिन मार्ग से और वैतरणी नदी की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़े या जानवर की योनि मिलती है। पुण्य आत्मा, जिसने जीवन में दान, दया और भक्ति की हो, उसे विमान में ले जाया जाता है। वो पितृलोक या स्वर्ग में स्थान पाती है। मोक्ष, और जिसने जीवन भर सत्य और ईश्वर को भजा हो, वो सीधे परमात्मा में विलीन हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान जगह पर गए हों और आपको लगा हो, मैं यहां पहले भी आ चुका हूं? या किसी अजनबी से पहली बार मिले हों और लगा हो कि इसे तो मैं जन्मों से जानता हूं? ये कोई वहम नहीं है, ये इशारा है आपके पुनर्जन्म का। हमारे धर्म ग्रंथ और भगवद गीता साफ शब्दों में कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, सिर्फ एक विश्राम है। जैसे हम रात को सोने के बाद अगली सुबह फिर जागते हैं, वैसे ही मृत्यु एक लंबी नींद है, जिसके बाद एक नया सवेरा यानी एक नया जन्म हमारा इंतजार कर रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने और फटे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा जब देखती है कि ये शरीर अब बूढ़ा और कमजोर हो गया है, तो वो उसे त्याग देती है और एक नया स्वस्थ और सुंदर शरीर धारण करती है। तो सोचिए, जिस प्रियजन के जाने पर हम इतना रोते हैं, दरअसल उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है। वो तो बस अपना पुराना चोला बदलकर एक नए रूप में एक नन्हे बच्चे की किलकारी बनकर कहीं और जन्म ले चुके हैं। हो सकता है वो फिर से हमारे ही परिवार में लौट आएं या किसी नए रिश्ते में हमसे जुड़ जाएं। आत्मा कभी मरती नहीं, रिश्ते कभी टूटते नहीं, वो बस रूप बदलते हैं। इसलिए दोस्तों, जाने वाले के लिए आंसू मत बहाइए, बल्कि उनके अगले सफर के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अंत ही एक नई शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं कि धन बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान और सत्य बांटने से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और गरुड़ पुराण का ये गहरा ज्ञान जन जन तक पहुंचे, तो इसमें हमारा साथ दीजिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पुण्य के भागी बने और इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है।